पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। हिंदू युवक कैलाश कोहली की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस्लामी कट्टरपंथी हमले से हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है और एक हिंदू युवक कैलाश कोहली की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस्लामी कट्टरपंथी हमले से अब हिंदुओं में नाराजगी है, आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान में भी जो अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ था अब तक थमा नहीं है और लगातार वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब इसके विरोध में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिंदू युवक कैलाश कोहली की हत्या कर दी गई और इसके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। लगातार वहां पर नारेबाजी हो रही है। इस्लामिक कट्टरपंथी हमले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हिंदू वहां पर नजर आ रहे हैं। तो आखिर हिंदू सुरक्षित कैसे रहेंगे, कहां रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि एक के बाद एक देश में, पहले देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं को लेकर स्थिति बनी हुई है वो सभी देख रहे हैं और अब पाकिस्तान में भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई जिसके खिलाफ अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हिंदुओं का देखने को मिल रहा है। नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ यहाँ पर हिंदू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिंदू सुरक्षित कैसे होंगे, आखिर हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदुओं को लेकर अभी स्थिति बनी हुई है वो बहुत चिंता का विषय है। इससे पहले बांग्लादेश में हम लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे वहां पर टारगेट किया जा रहा है। अब पाकिस्तान से भी तस्वीर सामने आई है जहां एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक हिंदू युवक की हत्या, आखिर क्या इसके पीछे की वजह रही, क्या सामने आ रही, क्या है पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल कैलाश कोहली नाम का ये हिंदू युवक जो है, इसकी बड़ी बेदर्दी से जो है वो हत्या कर दी गई है और सिंध प्रांत पाकिस्तान का है, जहां पर अब लोगों का गुस्सा जो है, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो एकजुट होकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आप देखें तो पंजाब और सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज जो है वो सत्ता में है, सरकार जो है वो चलाती है और ऐसे में इस तरह से अगर होता है तो आप सोचिए कि कैसे वहां पर माइनॉरिटीज की जो है वो बहाल होगा। पाकिस्तान में आज नहीं बल्कि 1947 के बाद जब विभाजन हुआ तब से लेकर लगातार वहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता रहा। वहां जो हिंदू थे वो लगातार उनकी जनसंख्या कम होती गई, जहां तो उन्हें मार दिया गया या उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। यही हालात जो है वो पूरे पाकिस्तान में थे। अब पंजाब और सिंध में जहां पर हिंदुओं की आबादी थोड़ी बची है उनको भी टारगेट किया जा रहा है और इस घटना के बाद जो है वो लगातार लोगों का रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कैलाश की जो हत्या की गई है उसमें पाकिस्तान सरकार को जो है लगातार जो आवाज उठाई जा रही है उसके बावजूद कोई हरकत जो है वो नहीं हुई है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। लॉर्ड सरफराज निजामी जो है इसका नाम है जिसने जो कैलाश की हत्या की है और ये तलहार इलाका पड़ता है फेडरल लॉर्ड का, जहां पर ये हत्या की गई है और उसी के बाद से लगातार हिंदू मिनॉरिटीज जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि कैसे हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर हैं। बांग्लादेश एक तरफ जो है इस तरह से हिंदुओं पर वहां पे लगातार अत्याचार और पाकिस्तान में जहां पर शहबाज शरीफ की सरकार बातें बड़ी करती है, कई दावे किए जाते हैं, मगर सच्चाई जो है वहां कुछ और ही है। लेकिन अजय, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो हमलावर हैं, जो हत्यारे हैं, उन पर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? आखिर अब कट्टरपंथी बेलगाम किसकी वजह से वहां पर हो रहे हैं? क्योंकि देखिए खुलेआम एक हिंदू युवक की हत्या कर देना और हमलावर वहां पर खुलेआम घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो कार्रवाई ना होने के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, एक चीज को समझना होगा, पाकिस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत मिनॉरिटीज को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप देखें तो जो नारा पाकिस्तान की सरकार देती है, सेना देती है, वो देती है कि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं और इसीलिए वो किसी भी गैर मुस्लिम को वहां पे रहने दें या उसको बसने दें, उस चीज को लेकर उन्हें बड़ा एतराज है और उनकी हमेशा से आप देखें तो कोशिश रहती है कि वो वहां पर मिनॉरिटीज जो है वो उनको खत्म कर दें, उनको या तो मार दें या फिर उनको कन्वर्ट कर दें। तो यही एक उनका जो सिलसिला है इसी को वो पिछले कई सालों से चला रहे हैं। आप देखें जम्मू कश्मीर का जब
पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जब अलग किया गया था तो कैसे वहां पर हमले कर वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया गया, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले जो हिंदू थे उनको यहाँ तो मार दिया गया या भागने पर मजबूर कर दिया। जो लोग वहां रहते हैं उन लोगों को लगातार जो है वो कन्वर्ट करने का सिलसिला किया गया। तो आज जो संख्या पहले 14 से 15% होती थी, आज सिर्फ 2% रह गई है पाकिस्तान में। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बयां करता है कि पाकिस्तान में हालत कितनी बदतर हो चली है, खासतौर पे मिनॉरिटी कम्युनिटी की। तो इसका मतलब तो ये हुआ अजय कि वहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां वहां पर खुलेआम उड़ाई जा रही है और कोई देखने वाला भी नहीं है। और क्योंकि देखिए ये भी कहा जा सकता है कि हिंदू क्या इतने ज्यादा अब आसान हो गए हैं क्या किसी की हत्या वहां पर खुलेआम, क्योंकि बांग्लादेश में जो हमने हालात देखे और अब पाकिस्तान में भी वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जिस तरीके के हालात जो है वो बांग्लादेश में दिख रहे हैं उसमें पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक वक्त था जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया था, तो शेख हसीना की जब सरकार वहां पे थी तो सरकार ने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वहां पे लाई थी, डेवलपमेंट हो रही थी। मगर जब वहां पर सत्ता परिवर्तन किया गया पाकिस्तान के इंटरफेरेंस के बाद तो वही हालत है। और आज देखिए तो वहां पे मिनॉरिटीज को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ है। वैसी ही हालात पाकिस्तान में 1947 के बाद जो हुई और वो लगातार ऐसी ही होती चली गई। जैसे मैंने कहा कि 14 से 15% हिंदू जो कम्युनिटी के लोग थे वहां पे, आज सिर्फ 2% रह गए हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार वहां की सरकार ही है। लेकिन हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे हो पाकिस्तान में अजय? अगर यही हालात रहेंगे, सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठेगी, तो वहां पर तो कोई भी आकर हिंदू की हत्या कर देगा। देखिए बिल्कुल वहां पर कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज को लेकर गौर करना होगा। लगातार भारत इस मामले को लेकर पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस चीज को लेकर जागरूक करता रहा है कि कैसे आखिरकार वहां के हालात बनी है। और ये हालात जो है वो आज नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हैं। भारत समय समय पर इस मुद्दे को उठाता रहा है और यकीनन आज भी जो सिंध प्रांत में हुआ है उसके बाद जो उनके परिवार को इंसाफ मिले। और ये पहला वाकया नहीं है, आपको बताऊं ये हर बार जो है इसी तरह के वाकया सामने आते हैं। सिंध प्रांत में लगातार जो हिंदू हैं वो लगातार इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। महिलाओं के साथ बलात्कार और युवाओं की हत्या करना ये बड़ी आम सी बात है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये कि आखिर हिंदुओं की सुरक्षा, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और बहरहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब आया असली स्वाद।